हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे थे, राइट। तो आज हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है एंड जो 8th क्लास की हम जो है यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे थे फ्रॉम दी एनसीईआरटी, राइट। तो 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है, जो सेकंड पार्ट है इसका, वो आज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज द प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट। तो हम बात कर रहे थे अबाउट द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, की इंडिपेंडेंस के बाद में जो इंडियंस हैं उन्हें जो है एक तरह से क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सामना करना पड़ता है, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम यहाँ पे बात करें तो उनके सामने जो है कौन से चैलेंजेस यहाँ पे आते हैं, तो जिन्हें जो है उन्हें यहाँ पे सॉल्व करना था। एंड देन उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी हमने बात की थी कि कौन कौन से जो फीचर्स है उसमें यहाँ पे ऐड किए जाते हैं, राइट। नाउ जो है हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। तो ये यहाँ पे देख रहे थे कि डेवलपमेंट भी जो है वो यहाँ पे साथ साथ होनी चाहिए। तो अब जो है ये किस तरह से प्लानिंग करते हैं फॉर द डेवलपमेंट, उसके बारे में जो है आज हम यहाँ पे बात करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी, एंड एक जो है मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस जो होता है हमारी कंट्री में, वो यहाँ पे बनाना, वो एक मेजर ऑब्जेक्टिव था नई कंट्री का, नए नेशन का। 1950 में इसी की वजह से, इसी ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए गवर्नमेंट ने जो है एक प्लानिंग कमीशन वो सेटअप किया था, सो डेट की वो जो है कुछ सुइटेबल पॉलिसीज जो होती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो यहाँ पे डिजाइन कर सकें एंड उन्हें जो है वो एग्जीक्यूट भी कर सकें। ओके, तो एट द एंड प्लानिंग कमीशन जो है वो इस एग्रीमेंट पे पहुंचती है डैट कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, राइट, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल जो है वो हमारे इंडिया के लिए जो है वो हमें यहाँ पे अडॉप्ट करना होगा। ओके, तो कौन सा मॉडल यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है? मिक्स्ड इकोनॉमी का। तो इसमें क्या रहता है कि दोनों ही स्टेट, राइट, जो स्टेट यहाँ पे होगा जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर या फिर जो प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही जो है वो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एंड कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग द जॉब्स। तुम्हें जो है कॉम्प्लीमेंट्री जो रोल्स होते हैं वो यहाँ पे प्ले करेंगे प्रोडक्शन एंड जॉब्स को जनरेट करने के लिए। ये रोल्स क्या थे जो कि इन दोनों को कंबाइंडली यहाँ पे प्ले करने थे, डेट की कौन सी इंडस्ट्रीज जो हैं वो यहाँ पे स्टेट इनिशिएट करेगा एंड विच बाय द मार्केट, राइट, एंड कौन यहाँ पे मार्केट के थ्रू जो है जो कि काफी हेल्पफुल रहेगी इंडस्ट्रीज, वो यहाँ पे हमें स्टार्ट करनी है। एंड हाउ टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स एंड द स्टेट्स, डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट्स के बीच में जो है बैलेंस जो है किस तरह से बनाना है। तो ये सारी चीजें जो है ये प्लानिंग कमीशन ही यहाँ पे डिफाइन करेगा। ओके, देन उसके बाद में क्या रहता है, 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान जो होता है वो यहाँ पे फॉर्मुलेट किया गया था। तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो किस चीज के ऊपर फोकस करता है? ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। जो हैवी इंडस्ट्रीज थी लाइक स्टील हो गया, राइट, या फिर बड़े बड़े डैम्स बनाने के ऊपर ही जो है ज्यादा फोकस करती हैं। एंड ये जो सेक्टर्स थे, मीन जो हैवी इंडस्ट्रीज वाले जो होते हैं सेक्टर्स, तो ये किसके कंट्रोल में थे? इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। ओके, क्या था यहाँ पे? दिस फोकस ऑन द हैवी इंडस्ट्री। तो इन्होंने जो है सेकंड 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस क्यों किया था कि जो एक तरह से कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो है क्या होनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स के लिए, वो ये जानने के लिए जो है इन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस किया था। तो ये जो अप्रोच जो है इन्होंने यहाँ पे अपनाई थी कि ओनली हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर ही हमें जो है ज़्यादा फोकस करना है अभी, तो इसको जो है कई लोगों ने सपोर्ट किया था, बट कई जो है इसके क्रिटिक्स भी थे, राइट। सम फेल्ट दैट इट हैड पुट इनएडिक्वेट एम्फेसिस ऑन द एग्रीकल्चर। जब ये हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर के ऊपर जो है इन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है, इनएडिक्वेट एम्फेसिस किया है इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर जो है वो उसके ऊपर भी जो है यहाँ पे साथ साथ फोकस होना चाहिए, एंड अदर जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसे भी जो है नेग्लेक्ट किया गया है। तो ये भी चीजें जो है हमें साथ साथ लेके चलनी चाहिए, ओनली हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है फोकस नहीं करना होगा। ओके, स्टिल अदर बिलीव दैट इट हैड नॉट टेकन अकाउंट ऑफ द इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे थे
कि अब जो है जो भी इन्होंने यहाँ पे प्लानिंग की है या फिर हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर जो भी इम्प्लीकेशंस होंगे, राइट, उनके बारे में जो है बिल्कुल भी नहीं इन्होंने सोचा है कि इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस यहाँ पे ना हो, उसके लिए भी हमें जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे करना होगा, राइट। तो एक महात्मा गांधी जी के फॉलोअर थे मीरा बहन, वो ये लिखती हैं इन 1949 कि हम साइंस एंड मशीनरी को जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। तो साइंस एंड मशीनरी को अडॉप्ट करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम जो है प्रेजेंट टाइम की बात करें तो साइंस एंड मशीनरी जो है प्रेजेंट टाइम में हमें जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है वो दे सकती है। बट अगर हम जो है फ्यूचर की बात करें तो इसकी वजह से जो है हमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। ओके, क्योंकि हमें जो है स्टडी करना चाहिए नेचर को बैलेंस के बारे में, कि हम जो है जो नेचर है वो किस तरह से यहाँ पे बैलेंस करती है, एंड हमें जो है नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग ही हमारी लाइफ को डेवलप करना होगा। ओके, सो इफ वी आर टू सर्वाइव एज अ फिजिकली हेल्दी एंड मॉरली डिसेंट स्पीशीज, अगर हमें जो है फिजिकली हेल्दी रहना है एंड एक मॉरली डिसेंट स्पीशीज जो है हमें बनना है, तो हमें जो है नेचर के साथ जो है बैलेंस बना के चलना होगा। हमें जो है साइंस एंड मशीनरी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना होगा। ओके, तो ये उनके यहाँ पे राय थी। तो इस तरह से जो है अलग अलग थिंकर्स जो है अपनी राय यहाँ पे देते हैं। सो अब जो है द नेशन 60 ईयर्स ऑन, तो अराउंड 2007 की हम यहाँ पे बात करें तो इंडिया को जो है अराउंड 60 ईयर्स हो गए हैं, राइट। 60 ईयर्स हो चुके थे उस समय में जो है 2070 में आज़ाद हुए। तो अगर उस समय की हम यहाँ पे बात करें तो इंडिया में क्या डेवलपमेंट हुई थी, जो पॉलिसीज ये यहाँ पे लेके आते हैं उसकी वजह से यहाँ पे इंडिया को कोई फायदा पहुंचा था या नहीं पहुंचा था, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो अगस्त 2007 में जो है इंडिया ने अपनी जो है 60th जो वर्षगांठ है वो यहाँ पे एक तरह से सेलिब्रेट की थी। एंड हाउ वेल हैज़ द कंट्री डन इन दिस टाइम, तो कंट्री ने जो है कितना अच्छा यहाँ पे काम किया है इस समय तक। तो क्या यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेन आइडियल्स ऐड किए गए थे उन्हें जो है इन्होंने फुलफिल किया है या नहीं किया है। सो इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड, अगर हम यहाँ पे देखें इंडिया की तरफ, इंडिया जो है अभी भी यूनाइटेड है, अभी भी यहाँ पे डेमोक्रेसी है एंड ऐसी अचीवमेंट्स भी हैं जिसकी वजह से जो है इंडिया को प्राउड है। तो कई फॉरेन ऑब्जर्वर्स थे वो उस समय में ये फील करते थे जब इंडिया आज़ाद हुआ था डेट कि इंडिया जो है वो एक सिंगल कंट्री के तौर पे कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये जो है कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, या तो कई जगह पे जो है लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो है वो यहाँ पे डिमांड करेंगे हमें अलग करिए, या फिर कुछ रिलीजन्स जो है वो हमें यहाँ पे डिमांड करेंगे कि हमारी जो है अलग स्टेट यहाँ पे होनी चाहिए। ऐसा फॉरेन ऑब्जर्वर्स का उस समय में आइडिया था, वो ऐसा मानते थे। तो अदर बिलीव डेट इट वुड कम अंडर द मिलिट्री रूल, तो कुछ ये भी बिलीव करते हैं उस समय में जब आज़ाद हुआ था इंडिया कि जो इंडिया है वो मिलिट्री रूल के अंडर जल्दी ही आ जाएगा। हाउएवर एज मैनी एज 2007 तक हम यहाँ पे बात करें तो मोर देन 13 जनरल इलेक्शंस जो थे वो यहाँ पे हो चुके थे एंड इंडिपेंडेंस के बाद में, एंड एज वेल एज 100 ऑफ स्टेट एंड लोकल इलेक्शंस भी यहाँ पे हो चुके थे। तो यहाँ पे फ्री प्रेस भी है एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो यहाँ पे काम कर रही है काफ़ी अच्छे से। एंड फाइनली द फैक्ट दैट पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो हम अगर यहाँ पे देखें हमारी कंट्री की तरफ, इंडिया में जो लोग हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलते भी हैं एंड डिफरेंट फेथ है यहाँ पे हर लोगों के। तो बट ये चीज़ें जो हैं राइट वो जो है हमारी नेशनल यूनिटी के रास्ते में कभी भी नहीं आई हैं, राइट। सो ऑन द अदर हैंड अभी भी कुछ डीप डिविजन्स कंटिन्यू हैं, तो कुछ तो यहाँ पे जो है हमारे पास अचीवमेंट्स भी हैं हमारे इंडिया की, बट कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी जो है वो कंटिन्यू है, राइट। मीन जो है एक तरह से जो डिफरेंस होता है हाई एंड लो के बीच में जो डिफरेंस होता है या फिर अमीर गरीब के बीच में जो डिफरेंस होता है वो अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू है। सो डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज द अनटचेबल्स, जिन्हें जो है हम यहाँ पे दलित्स बोलते हैं, उन्हें जो है कई वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ा है। एंड रूरल इंडिया के कई पार्ट्स में उन्हें जो है इवन वाटर सोर्सेज को भी जो है असेस करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, उन्हें टेम्पल्स में अलाउ नहीं किया जाता, एंड कुछ पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे भी उन्हें अलाउ नहीं किया जाता है। सो एंड डिस्पाइट द सेकुलर आइडियल्स इन ट्रेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कुछ सेकुलर आइडियाज जो हैं राइट वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह से अपनाए गए हैं कि यहाँ पे किसी के भी साथ जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी बेसिस पे, राइट, जेंडर के बेसिस पे
कास्ट के बेसिस पे कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, बट देयर हैव बीन क्लैशेस बिटवीन द डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स इन मैनी स्टेट्स। तो हमें कई बार जो है क्लैशेस भी देखने को मिल जाते हैं अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स में कई स्टेट्स में। एंड अबव ऑल एज मैनी ऑब्जर्वर्स हैव नोटेड दैट द गल्फ बिटवीन, तो कई ऑब्जर्वर्स ने जो है ये भी नोट किया है कि रिच एंड पुअर के बीच में जो डिफरेंस है, ये जो गैप है वो और भी ज़्यादा जो है ओवर द ईयर्स ग्रो हो गया है। एंड सम पार्ट्स जो है इंडिया के एंड सम ग्रुप्स ऑफ इंडिया जो है उन्हें तो ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा मिला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। हमारी कंट्री जो है इकोनॉमिकली डेवलप तो हुई है, तो उसका फ़ायदा जो है कुछ ही लोगों को मिला है, सभी लोगों को नहीं मिला है। तो कुछ इंडियंस या फिर कुछ ग्रुप्स जो हैं इंडियंस के, उन्हें जो है ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा मिला है। वो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं, अपने बच्चों को जो है एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं, एंड एक्सपेंसिव फॉरेन हॉलीडेज पे भी वो जाते हैं। उनके पास काफ़ी जो है उन्हें फ़ायदा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पैसा भी है उनके पास। एंड एट द सेम टाइम कुछ और भी लोग हैं, राइट, दे जो है अभी भी जो क्या वो है पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। ओके, वो जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, वो जो है अर्बन स्लम्स में रहते हैं, रिमोट विलेजेस में रहते हैं। ओके, तो ऐसी लैंड्स है उनके पास जिसमें से जो है ज़्यादा पैदावार भी नहीं होती है, वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं जो है भेज सकते हैं। ओके, सो हाउएवर अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें जो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ आइडियल्स जो है वो यहाँ पे ऐड किए गए हैं, बट इन द रियल लाइफ कुछ इंडियंस जो है वो ज़्यादा इक्वल हैं देन द अदर्स, राइट। एंड जस्ट बाय द स्टैंडर्ड्स इट सेट इटसेल्फ एट इंडिपेंडेंस द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बीन अ ग्रेट सक्सेस। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी सक्सेस की, कि जो भी आइडियल्स यहाँ पे सेट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में आफ्टर द 1947, तो क्या उन आइडल्स के ऊपर जो है ये खरा उतरा है या नहीं उतरा है। हमारा जो इंडिपेंडेंस के बाद में जो इंडिया की जो भी यहाँ पे पॉलिसीज थी, तो उसकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो ज़्यादा सक्सेस यहाँ पे नहीं मिली है। जो भी इसके आइडियल्स से एक्चुअल में उसमें जो है ज़्यादा सक्सेस इन्हें नहीं मिली है उन पॉलिसीज़ को। बट ऑन द अदर हैंड हम ये भी नहीं बोल सकते कि इंडिया जो है अपनी पॉलिसीज़ में जो है वो फेलियर रहा है, ये फेलियर भी नहीं रहा है। कुछ हद तक यहाँ पे जो है अचीवमेंट मिली है, सक्सेस मिली है, बट जितनी मिलनी चाहिए थी यहाँ पे सक्सेस इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उतनी ज़्यादा अभी भी नहीं मिली है। ओके, सो विद दिस हमारा जो क्लास 8 की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। तो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट दी हिस्ट्री ऑफ क्लास 9th, राइट। तो उसमें जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।